हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेन आई हब में। अ, आज हम अपना प्लेलिस्ट जनरेटिव एआई का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था एंड टू एंड पढ़ना, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम अपने पहला प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट पे बात करने वाले हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक जेन एआई का सिंपल सा प्रोजेक्ट पीओसी उठाया था जिसको हमने करना स्टार्ट किया था। और पिछले वीडियो में हमने उस कोड को एंड टू एंड लिखा था जिसमें हमने सारे कंपोनेंट्स को देखा था, समझा था कि क्या काम है किस कंपोनेंट का। और पूरे कोड को हमने स्टेप बाय स्टेप जुपिटर नोटबुक में एग्जीक्यूट करके देखा था कि वो कैसे काम कर रहा है। तो आज हम अपने प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम आज देखेंगे कि अपने जुपिटर नोटबुक कोड को हम कैसे एक सिंपल से मॉड्यूलर अप्रोच में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको एक स्ट्रीमलीट ऐप के मदद से हम एक GUI बनाएंगे और उससे इंटरेक्ट करके देखेंगे कि जो यूजर अपना डॉक्यूमेंट और क्वेश्चन दोनों पास करेगा और हमारा मॉडल उसको आउटपुट देने के लिए कैपेबल होगा। ओके, सो ये आज हम करके देखने वाले हैं कि कैसे अपने जुपिटर नोटबुक को कैसे हम एक ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रीमलीट फ्रेमवर्क। ओके, तो आई होप आपको याद आ गया। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमने एक जेन का कोर्स बनाना स्टार्ट किया है एंड टू एंड, जिसमें हमारे कुछ ये प्लेलिस्ट है जिसमें अभी तक हमने 19 वीडियोस अपलोड किए हैं। और इस 19 वीडियोस में से फर्स्ट 18 वीडियोस हैं हमारे कि हम अपना खुद का एलएलएम मॉडल कैसे बना सकते हैं। और 19th वीडियो जो है हमारा प्रोजेक्ट, एक हमने पीओसी करना स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट के ऊपर कि एक एलएलएम ऐप हम कैसे बना सकते हैं, उसका हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर आप नए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं। और पिछले वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको टेक्निकली या कोई कॉन्सेप्ट समझने में डाउट है, जिसमें हमने सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में किया है और आगे फ्यूचर में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो आज हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट 2 होने वाला है जो कि हमारा पहले प्रोजेक्ट का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लैंगचेन का कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरह से होगा। तो हमारा नॉमेनक्लेचर होगा एंड टू एंड जेएनआई कोर्स, फिर लैंगचेन टॉपिक का नाम, उसका फर्स्ट सेशन होगा तो सेशन 2.1 एंड सो ऑन। सेशन 2.1 क्यों? क्योंकि ये हमारा टॉपिक नंबर 2 होने वाला है। पहला टॉपिक हमारा था जिसमें हमने बात किया था कि हम अपने एलएलएम मॉडल्स को कैसे बना सकते हैं। ओके, सो आई होप इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रोजेक्ट। एक बार हम प्रोजेक्ट को एक बार डिटेल में देख लेते हैं हमने क्या बनाना चाह रहे हैं। यहाँ मेरा देखिए एक सिंपल ऐप है। यहाँ पर मेरा ऐप का नाम है। यहाँ पर हम फाइल लोड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फाइल को लोड किया, उसके बाद यूजर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा और मेरा मॉडल यहाँ पर आउटपुट दे रहा है जो कि इस डॉक्यूमेंट को रीड करके ही यहाँ से आपको जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आ रहा है। तो हम कुछ इस तरह का ऐप बनाने वाले हैं। तो इस तरह का ऐप बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कुछ एक आर्किटेक्चर होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात भी किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास यूजर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, फिर इस डॉक्यूमेंट को हमें रीड करके लोड करना होगा, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट लोडर होना चाहिए जो कि हमने पिछले बार बनाया था लैंगचेन के कुछ फंक्शंस को यूज करके। फिर हमारे पास एक टेक्स्ट स्प्लिटर होना चाहिए जो हमारे इन डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करेगा। उसके बाद इन चंक्स को हम एम्बेडिंग्स यानी कि वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एम्बेडिंग जनरेटर होना चाहिए, जिसके लिए हमने हगिंग फेस से एक एम्बेडिंग जनरेटर को यूज किया था, एक मॉडल को यूज किया था, सॉरी, राइट। उसके बाद जब हमारा जो भी टेक्स्ट है वो वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए या एम्बेडिंग में कन्वर्ट हो गए, फिर उसको हमें स्टोर करने के लिए एक वेक्टर डेटाबेस की जरूरत है जिसको यहाँ पर हमने फायर्स वेक्टर डेटाबेस यूज किया था। उसके बाद यूजर एक क्वेश्चन पूछेगा जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ऐप में, और इस क्वेश्चन के बेस पे हम इस फायर्स वेक्टर डेटाबेस से इस क्वेश्चन से सबसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को फेच करके लाएंगे, पुल करके लाएंगे। और इस क्वेश्चन को, इन दोनों को हम एक एलएलएम में पास करेंगे, एलएलएम मॉडल में, और इस एलएलएम मॉडल से हमें फाइनल आउटपुट मिलने वाला है जो कि होगा हमारा आंसर। तो इतने सारे स्टेप्स हमको करने थे। और यहाँ पर हमने एलएलएम मॉडल्स और एम्बेडिंग मॉडल्स हमने यूज किया था हगिंग फेस से। गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको ओपन एआई और कुछ डिफरेंट सोर्सेज से भी यूज करके दिखाऊंगा चीज़ें। जब हम लैंगचेन पढ़ेंगे तो मैं आपको वैरायटी ऑफ मॉडल से बात करना सिखाऊंगा, कैसे कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे आंसर ला सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो लैंगचेन में हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई चीज़ टेक्निकली समझ में नहीं आ रही है इस प्रोजेक्ट में तो आपको बाद में वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद हम कुछ और प्रोजेक्ट्स भी कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर में करना, जो कि मच मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगा और उसका थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में भी हम उसको एंड टू एंड बना के देखेंगे।
सो आज यही हमारा आर्किटेक्चर होने वाला है, जो कि हमने जुपिटर नोटबुक में भी किया था। इसी चीज़ को हम डिप्लॉय करेंगे और बहुत ही सिंपल मॉड्यूलर कोडिंग मैंने इसके लिए की है और स्ट्रीमलीट को यूज़ किया है मैंने आपका फ्रंट एंड के लिए। ओके, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट है इसलिए मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता था। तो आपको एक छोटा सा आइडिया दिया मैंने पहले कि आप जुपिटर नोटबुक में कोड कैसे लिखेंगे। अब उस जुपिटर नोटबुक को एक सिंपल तरीके से आप एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम वो देखने वाले हैं। फिर जब हम आगे के प्रोजेक्ट्स को लेंगे तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बनाएंगे, इससे थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलर कोडिंग करेंगे प्रोबेबली, और उसको फिर हम अपना डिप्लॉय करके भी देखेंगे एडब्ल्यूएस में एक्चुअल में डिप्लॉय कैसे किया जाता है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई, तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे स्टेप्स यहाँ पर नोट कर रखे हैं कि हम कैसे कैसे फॉलो करने वाले हैं अप्रोच। जरा स्टेप 1 हमारा हो गया क्रिएट न्यू रेपो इन गिटहब, और इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। इन स्टेप्स को मैं रीडमी फाइल में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा स्टेप है, मैं एक रेपो बनाऊंगा गिटहब में। तो चलते हैं गिटहब में। सबसे पहले गिटहब में लॉगिन करेंगे। गिटहब में लॉगिन करने के बाद हम अपने रेपो सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे ऑलरेडी के सारे रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम एक न्यू पे क्लिक करेंगे, हमें न्यू रिपोजिटरी बनानी है। तो मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने सामने नया विंडो आएगा। अब यहाँ पर आपको रिपोजिटरी का नाम देना है, तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ, मान लीजिए डॉक क्यू एन ए ऐप डेमो। ये मेरे नाम हो गया प्रोजेक्ट का। फिर इसको मैं पब्लिक रखूंगा सो दैट आप इसको यूज़ कर सकें, एक्सेस कर सकें। और मैंने इसमें रीडमी फाइल ऐड कर दी, जिसमें मैं अपने सारे स्टेप बाय स्टेप कमांड्स ऐड कर दूंगा, सो दैट आपको पता चल जाए, इजी हो आपको समझने में कि हम कैसे कैसे करने वाले हैं। सारे कमांड्स आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। नाउ वी कैन क्लिक ऑन क्रिएट रेपो। as soon as we do this, we are my repository is created। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का नाम है और यहाँ पर एक रीडमी फाइल एडेड है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, लेट्स हैव अ लुक। नेक्स्ट स्टेप है मेरा, अब इस रेपो को मुझे अपने लोकल पर सिंक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर बॉक्स में कोड के नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा। इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे। मेक श्योर आपने HTTPS वाला सेलेक्ट किया हुआ है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने सिस्टम पर। यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट, सॉरी इसका नाम स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, तो इसको हम बना देते हैं प्रोजेक्ट्स के नाम से फ़ोल्डर, जिसमें अपने हम सारे प्रोजेक्ट्स रखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। अनदर प्रोग्राम, ये किसी प्रोग्राम में ओपन है, आई डोंट नो कहाँ पर। सो बेटर है कि हम एक नया प्रोजेक्ट फील्ड फ़ोल्डर बना लेते हैं, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। प्रोजेक्ट के नाम से फ़ोल्डर बना दिया। इसी फ़ोल्डर में हम सारे प्रोजेक्ट्स अपने रखने वाले हैं। तो इस फ़ोल्डर में हम आ गए। अब इसमें हम सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाएँगे। फिर यहाँ पर हम अपना VS कोड खोलेंगे। इसके लिए मैंने लिखा है कोड स्पेस डॉट और एंटर कर दूंगा। अब मेरा यहाँ पर VS कोड खुल जाएगा इसी पाथ में। ये मेरा VS कोड खुल गया। अब इसमें सबसे पहले हम अपना एक टर्मिनल ओपन करेंगे। ये मेरा टर्मिनल आ गया। अब हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है, सिंपल गिट क्लोन, और जो आपने वहाँ से लिंक कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो सिंपल आपको लिखना है गिट स्पेस क्लोन, उसके बाद ये लिंक को कॉपी करना है और इसके बाद आप हिट एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे आपने जो वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया था फोल्डर रेपो, वो देखिए आपको यहाँ पर सिस्टम में आ गया है। एक बार हम अपने फोल्डर में चल के देखते हैं। ये देखिए हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में वो वाला रिपोजिटरी जो हमने गिटहब पे बनाई थी वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपके पास, एक रीडमी फाइल जो हमने बनाई थी ऑब्वियसली, और दूसरा एक डॉट गिट करके फोल्डर बन गया है, जो कि ये डॉट गिट फोल्डर है, जो कि आपके सारे जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे लोकल में उसको आपको ट्रैक करने में और गिटहब पे पुश करने के लिए ये फाइल ही जिम्मेदार होगी। तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, ये आपका बाई डिफॉल्ट आपके फोल्डर में होगा जब आपने गिट से क्लोन किया है। ठीक है, तो आपके पास अब ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये सॉरी आपका गिटहब से सिंक हो गया है आपका। तो अब हम जो भी चेंजेस यहाँ पर लोकल में करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे 3 लाइन का कमांड लिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिट ऐड डॉट, फिर गिट कमिट, गिट पुश। तो जब भी हमें ज़रूरत होगी कि हम अपने लोकल पे जो भी कोडिंग में चेंजेस कर रहे हैं उसको गिटहब पे सिंक करें या गिटहब पे पुश कर दें, तो ये हमको 3 लाइन के स्टेटमेंट लिखने होंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में एक
फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं, हम सिंपल रखने वाले हैं चीज़ों को। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने बहुत ही सिंपल रखा है इसको। एक हमारे पास सिर्फ requirements.txt फाइल है और एक app.py है। तो इस app.py में ही मैं एंड टू एंड कोड करने वाला हूँ मैं, और इसमें और फाइल्स नहीं बना रहा हूँ। इसको हम अगले प्रोजेक्ट में और कॉम्प्लेक्स करके देखेंगे, जिसमें हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल पाइथन फाइल्स होंगी, जिसमें हम अलग अलग कंपोनेंट रखेंगे। डेटा प्रोसेसिंग किसी अलग फाइल में कर रहे होंगे, प्रॉम्प्टिंग अलग फाइल में कर रहे होंगे, वेक्टर डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें हम अलग फाइल में लिख रहे होंगे और सारों को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिंपल रखा है, एक ही फाइल में सारा कुछ रख रहा हूँ, सो दैट अगर आप पहली बार कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा requirements.txt। आप चाहे तो पहली बार इसको भी स्किप कर सकते हैं। ओके, और दूसरा फाइल का नाम होगा मेरा app.py। मैंने पहले से कोड लिख रखा है, सो दैट यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आई डोंट वांट कि कोई गलती हो या ऐसा कुछ, मैं ट्रबल शूट करने में काफ़ी टाइम लगाऊँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले requirements.txt के अंदर हम अपने जो भी डिपेंड लाइब्रेरीज जो हमें इंस्टॉल करनी है वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने अपनी सारी लाइब्रेरीज जो भी हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी। अब हमें इन सबको इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले हम अपने इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, और यहाँ पर स्टेटमेंट जाके हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। ओके, तो आपको ये लाइन का कमांड लिखना है। रिक्वायरमेंट आई थिंक मैंने यहाँ पर अपडेट कर रखा है, आई बिलीव ये रहा। ओके, पिप इंस्टॉल -r requirements.txt फाइल। जैसे ही आप करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे आपकी ये सारी लाइब्रेरीज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने लगी है। या तो ऑलरेडी ये सारे चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर रखी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है मोस्टली। ओके, सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। तब तक मैं क्या करता हूँ, अपनी PDF रीडमी फाइल को अपडेट कर देता हूँ। आपके जो भी स्टेटमेंट्स हमको यहाँ पे ये कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, स्टेप 1 से लेके जो भी आपको यहाँ पे करना है। तो अब हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। हमने requirement.txt फाइल ऐड कर दी है, हमने रीडमी फाइल ऐड कर दी है, हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया है। ओके, तो अब इन चीज़ों को मैं चाहता हूँ अपने गिटहब पे पुश करना। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, CLS लिखूंगा इसके लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं गिट स्टेटस चला के हमारा गिट का क्या स्टेटस है। नॉट अ गिट रिपोजिटरी, ओके सॉरी, हम लोग अभी प्रोजेक्ट फोल्डर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमको जाना चाहिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, डॉक फोल्डर के अंदर। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे CD इस फोल्डर का नाम जिसमें हमें जाना है, एंटर करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारी रिपोजिटरी बन गई है, नो सॉरी, हमारा डायरेक्टरी बन गया है उस प्रोजेक्ट में जिसमें हमको होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर गेट स्टेटस चेक करते हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पर योर ब्रांच इज अप टू डेट एंड सो ऑन। ओके, नथिंग टू कमिट। अब हम चेक करते हैं कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, तो इनको सबको हम सेव कर लेते हैं हर चीज़ को। यहाँ पर सेव कर लिया, app.py को भी सेव कर लिया। आई थिंक इसमें तो सेव करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट चलाते हैं git add डॉट, हमने किया। फिर यहाँ पर हम करेंगे गिट स्टेटस चेक करते हैं। अब तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको रीडमी फाइल को आपने अपडेट किया है, ये आपका सिस्टम यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसको हमने जो चेंजेस किए हैं इसको हमें पुश करना है अपने गिटहब के ऊपर। सो यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ सो दैट आपको पता चले। तो हमारा गिट कमिट हो गया। तो यहाँ पर मैं अपना मैसेज डाल देता हूँ, अपडेटेड अपडेटेड रीडमी फाइल एंड क्रिएटेड फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, ये मेरा मैसेज हो गया, एंटर, डन। अब लास्ट चीज हम करेंगे गिट पुश -u origin to main। इसको करने के बाद लेट इट गेट कंप्लीटेड, इट इज डन। अब चेक करते हैं हम अपने गिटहब को, ये अपडेट हो गया नहीं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरी रीडमी फाइल अपडेट हो गई है। ओके, और चेक करता हूँ मैं वापस से।
रिपोजिटरी में जाते हैं, इसमें जाते हैं और यहाँ पर ये रीडमी फाइल ऐड हो गई है। ओके, तो अभी यहाँ पर app.py नहीं आया, इट्स ओके, तो हम नेक्स्ट टाइम में इसको कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अपने कोडिंग की तरफ। अब चलते हैं हम अपने, तो हमारी यहाँ पर सारी जो भी हमारे पैकेजेस थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं, हमारी रीडमी फाइल अपडेट हो गया है। अब हम रेडी हैं अपना कोड करने के लिए। तो सबसे पहले app.py को हम अब लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ से हम जो भी लाइब्रेरीज की जरूरत है उनको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कॉपी कर लिया। स्ट्रीमलीट हमारा फ्रेमवर्क है जिसपे हम अपना GUI बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। हमने LangChain यूज़ किया है, LangChain में हमने हगिंग फेस एम्बेडिंग यूज़ किया है, वेक्टर स्टोर में से फायस यूज़ किया है, टेक्स्ट स्प्लिटर के लिए कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ किया है, LLMs के लिए हगिंग फेस हब यूज़ किया है अगेन, और हमने चेन्स में यूज़ किया है लोड क्यूए चेन, और पीडीएफ रीडर के लिए पीडीएफ रीडर, और उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पैकेज भी चाहिए आपको। ओके, इसकी हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हम अपना एक एनवायरनमेंट सेट कर लेते हैं यहीं पर। सो गोइंग फॉरवर्ड हम इस तरह से अपना एनवायरनमेंट सबको एपीआई की दिखाते हुए नहीं बनाएंगे। यहाँ पर मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ इसको करके। ओके, सो प्लीज डोंट यूज माई ओपीआई ये एक्सेस की, आप अपना खुद का बना लें। वैसे भी मैं इस प्रोजेक्ट को करने के बाद इस की को डिलीट करने वाला हूँ, सो ये काम नहीं करेगा। ओके, सो जब आप अपना की बनाएं तो किसी के साथ शेयर ना करें, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अपना एक स्ट्रीमलीट ऐप में ये टाइटल ऐड करना है। ये हमने कर दिया, st.title, यहाँ पर हमने ये टाइटल डाल दिया Q&A फ्रॉम। तो ये क्या काम करेगा मैं आपको ऐप दिखाते चलता हूँ साथ के साथ। ये मेरा ऐप है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर टाइटल ऐड कर दिया। ओके, आते हैं नेक्स्ट लाइन के कोड में, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एक फाइल अपलोड करने के लिए अपलोडर चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर अपलोड फाइल st.file अपलोडर यूज़ किया, जिसमें मैंने ये स्टेटमेंट दिया, योर अपलोड अ पीडीएफ फाइल, टाइप है हमारा पीडीएफ। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर करी, जहाँ पर मुझे फाइल को अपलोड करना है। तो आप क्या देख सकते हैं, अपलोड अ फाइल, फिर यहाँ पर पीडीएफ फाइल अपलोड आप कर सकते हैं कोई भी। तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अपने कोड में। अब अगर किसी ने फाइल को अपलोड किया तो मुझे उस फाइल को रीड करना है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, अगर अब फाइल अपलोड हुई, देन मैंने उस पीडीएफ को रीड करना स्टार्ट किया, और उसको एक टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में पूरा का पूरा अपना जो भी पीडीएफ फाइल थी उसको रीड करके स्टोर कर लिया। ओके, नेक्स्ट आएगा, फिर हम इसको कुछ दिखाना चाहते हैं कि लेट्स से जब आप फाइल आपने लोड कर दिया तो इस तरह का हम एक मैसेज देना चाहते हैं इसको, st.success। तो ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे जब हमारी फाइल अपलोड होगी। ओके, तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर हैं कि जब ये फाइल अपलोड हो गई उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो ये दिखाएगा आपको पीडीएफ लोडेड प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा, अब हमको इस डेटा को स्प्लिट करना है। तो हमने जो कोड जुपिटर में लिखा था सेम हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट स्प्लिटर लिया जिसमें हमारा चंक साइज रखा हमने, और चंक ओवरलैप रखा हमने। ओके, और फिर हमने अपने टेक्स्ट को स्प्लिट कर लिया इस स्प्लिटर को ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, क्योंकि हमने अपने जुपिटर नोटबुक में भी किया हुआ था। अब हमारा ये टेक्स्ट जनरेट हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एम्बेडिंग्स में। तो एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने हगिंग फेस का ये मॉडल यूज किया। ओके, ऑल मिनी LM L6V2, और उसके बाद हमने एम्बेडिंग करने के बाद अपने टेक्स्ट और एम्बेडिंग को स्टोर कर लिया फायस में। ओके, अब फायस में यूज अपडेट करने के बाद अब हम एक अपना LLM मॉडल, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर भी रहेगा। अब हम अपना एक LLM मॉडल कॉल कर रहे हैं, जो कि हमने ये वाला मॉडल यूज किया है हगिंग फेस से, गूगल का फ्लैन T5 बेस। आपको चाहिए तो आप दूसरा मॉडल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हमने रखा है 0.5 और मैक्स लेंथ रखा है 512। तो ये दोनों चीज़ें आप चेंज करके भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब हमने एक अपना चेन बनाया, इस चेन के अंदर हमने लोड किए चेन के अंदर LLM पास कर दिया, और एक टाइप LLF रख दिया, स्टफ रख दिया। अब कोई क्वेश्चन यूजर क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्यूमेंट लोड करने के बाद ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मेरा
ये वाला पोर्शन भी इफ के अंदर ही है। तो अब ये क्वेश्चन के लिए मैंने एक बॉक्स दे दिया, उसको इनपुट बॉक्स दे दिया, जिसमें मैंने लिखा आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द पीडीएफ। अब यूजर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। तो यहाँ पर एक स्पिनर दे दिया थिंकिंग। तो मान लीजिए आपका सिस्टम प्रोसेस होने में टाइम ले रहा है, तो तब तक उसको यूजर को दिखता रहेगा थिंकिंग। ओके, देन हमने फिर यहाँ पर अपना आंसर लेके आए अपने मॉडल से और ये हमारा फाइनल कोड हो गया। तो हमको यहीं तक लिखना था। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया, जो कि हमारे स्ट्रीमलीट में हमको यहाँ पर ये देखिए एस टी डॉट मार्कआउट में आंसर आपको वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कोड हो गया एंड टू एंड, जो हमने पिछली बार जुपिटर में किया था सेम हमने यहाँ पर एक ऐप डॉट पी वाई बना के किया पाइथन फाइल। और अब ये हमारा रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करके चेक करने के लिए। तो इसको अगर हमें रन करना होगा तो सबसे पहले इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, और इसको हम रन करने के लिए हमें लिखना होगा स्ट्रीमलिट, फाइल का नाम ऐप डॉट पी वाई, सॉरी स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पी वाई। ये एग्जीक्यूट होगा, आपका रन हो जाएगा। ऐप डॉट पी वाई बोल रहा है ये, हमने क्या किया स्ट्रीमलिट रन डॉट पी वाई। जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको क्या हो गया इसके साथ, क्या मैं सही कमांड लिख रहा हूँ या नहीं। स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पी वाई सही तो लिखा मैंने यहाँ पर। एक बार और ट्राई करते हैं। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ऐप डॉट पी वाई बोल रहा है। तो क्या मैं इस फोल्डर से बाहर ऐप डॉट पी वाई बना दिया मैंने? मैंने ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर बना दिया गलती से। ओके सॉरी। तो ओके, बाहर आ जाते हैं हम इससे। अब रन करते हैं स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पी वाई, और अब आप देखेंगे ये आपका एग्जीक्यूट होने लगेगा। ओके, ये एग्जीक्यूट हो गया। और आपसे ये वहाँ मांग रहा है आपसे कि आपको अगर कोई यहाँ पर फाइल ऐड करनी है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो मैंने जो पहले एग्जीक्यूट कर रखा है मैं आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ गया। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। तो अब यहाँ पर आप ब्राउज फाइल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना कोई भी इसको से वर्डिक्ट फाइल ही मैं इसको पास कर देता हूँ। ये फाइल आपको पास किया, तो पीडीएफ लोडेड प्रोसेसिंग दिखा रहा है। अब थोड़ी देर में आपको यहाँ पर क्वेश्चन वाला बॉक्स आ जाएगा, ये थोड़ा प्रोसेस करेगा। ये अभी मीटिंग वगैरह में कन्वर्ट कर रहा है चीज़ों को। ओके, इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज मैंने थोड़ा सा मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस तरह से जब ये हो जाएगा तो ये मेरे पास ये देखिए क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे और आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो ये आपका ऐप इज नाउ परफेक्टली वर्किंग फाइन। अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट, इस ऐप डॉट पी वाई फाइल को हमें पुश करना है अपने गिटहब के ऊपर। सो अगेन हमने जो यहाँ पर रीडमी फाइल में लिखा था स्टेप्स, इन फाइल्स को, इन कमांड्स को यूज करके हम अपने चेंजेस को पुश कर सकते हैं गिटहब के ऊपर। तो आपने गिटहब में जब मैंने पुश किया था पहली बार ऐप डॉट पी वाई बनाने के बाद, तो वो इसीलिए पुश नहीं हुआ था क्योंकि हमने फाइल बनाई थी ये बाहर बना दी थी इस प्रोजेक्ट के बाहर। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। तो अब ये यहाँ पर फाइल आ गई, और इसका एग्जीक्यूशन मैं रोक देता हूँ अभी फिलहाल, स्टॉप कर दिया। अब इसको हम पुश कर देते हैं अपने गिटहब के ऊपर। ओके, स्टॉपिंग इट इज टेकिंग टाइम, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ जब तक ये होता है, और मिलते हैं जब ये वर्किंग कंडीशन में। सो गाइस, यहाँ पर मेरा सिस्टम हैंग हो गया था, तो मुझे ये पूरा फिर से रिस्टार्ट करना पड़ा, सॉरी। तो इसके बाद अब मेरा सारा ये कोड रेडी है, आपका ऐप वर्किंग था। अब इसको हमें सिर्फ अपने गिटहब पे पुश करना था। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने रिपोजिटरी में आ गया, और यहाँ पर आपको ऐप डॉट पी वाई फाइल दिख रही है जो कि हमने चेंजेस किए हैं। अब इसको हमें पुश करना है, तो अगेन हम यही 3 कमांड्स यूज़ करेंगे। गिट ऐड डॉट ऐड हो गए, और अब हम इसमें अपना मैसेज डालेंगे गिट कमिट, और मैसेज डाल देते हैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं अपडेटेड ऐप डॉट फाइल। ओके,
हिट एंटर, हो गया। अब हम इसको लिखेंगे गिट पुश माइनस यू ओरिजिन टू मेन, ओरिजिन, एंटर। और अभी हमारा कोड गिटहब पर जा चुका है। अब आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, फेल टू पुश सम रेफरेंसेस ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर चलते हैं हम अपने रिपोजिटरी में और इसको चेक करते हैं रिफ्रेश करके, क्या आया क्या नहीं आया। यहाँ पर फाइल नहीं आई, इट्स ओके। तो हमको यही स्टेटमेंट करना है, मैं इसको बाद में अपडेट कर दूंगा। इसी कमांड्स की हेल्प से आपको चीज़ों को पुश करना है। ओके, तो ऐसे करके आप पुश कर सकते हैं। आप गिटहब पे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं और इस गिटहब फाइल को यूज़ करके आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई और आप अपना अब छोटा-मोटा प्रोजेक्ट का डेमो या प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसको थोड़ा-सा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे। अ, थोड़े से मेरे सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे टाइप के एरर आते रहते हैं मुझे बहुत ही फ्रीक्वेंटली। सो इसको मैं ट्रबल शूट करके और अपने कोड को गिटहब पे पुश कर दूँगा आपके लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।